शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। कैबिनेट में जो आरक्षण का बिल लाने वाले हैं, उसकी खुशियां आपको देखते ही बनती है। 2024 का संदेश नई संसद से श्री गणेश। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। जोरदार शुरुआत, महिला आरक्षण की सौगात। भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये ऐतिहासिक दिन है सारे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लिए। और जैसा मैंने बताया कि विमेन कितना सप्रेस किया गया है विमेन को ओवर द इयर्स। नारी शक्ति वंदन, नई संसद से नया अभिनंदन। ये बहुत ही बड़ा कदम है और आई थिंक वी कैन फोरसी कि आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए ये कितना बड़ा और मजबूत स्तंभ साबित होगा। इस बिल की चर्चा से हमको बड़ी खुशी हुई है कि महिलाओं को आरक्षण के लिए सरकार इस पे ध्यान दे रही है और इसको करेगी। ये आरक्षण बिल सिर्फ सांसद तक ही नहीं होना चाहिए, ये हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए होना चाहिए। महिलाओं को सिर्फ गृहिणी ही बना के रखा गया है। 27 सालों से लगभग डिले चल रहा है ये। आज हमारी सरकार अगर इस पे बढ़ावा देती है, आरक्षण मिलता है, तो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। 24 की चुनावी पिच पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। मुझे खुशी है कि आज एक सशक्त रूप में नारी शक्ति वंदना के रूप में इस बिल को प्रस्तुत किया गया है। जरूर इस पे चर्चा हो, पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से तमाम बातों को रखें। किसको दें रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया। विपक्ष भी साथ, महिला बिल पर बन गई बात। जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप महाबहस लाइव इस वक्त देख रहे हैं सीधा संसद भवन के सामने से। आज नए संसद भवन में कामकाज शिफ्ट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी सांसदों के साथ पैदल मार्च करके पुराने संसद भवन से नए संसद भवन पहुंचे और नए संसद भवन में कामकाज के पहले ही दिन ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल आज संसद में पेश कर दिया गया, लोकसभा के अंदर टेबल किया गया। आपको बता दें, महिला सांसदों के प्रतिशत के मामले में भारत विश्व के 193 देशों को अगर देखा जाए तो 153वें नंबर पर है। अभी आज वो महिला आरक्षण बिल संसद के अंदर पेश किया गया, उसके बड़े प्रावधान हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बिल के आ जाने से लोकसभा के अंदर 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। इसके अलावा विधानसभाओं में भी महिलाओं को 33% आरक्षण हासिल होगा। महिला आरक्षित सीटों पर एससी एसटी का भी आरक्षण होगा, मतलब उस 33% के अंदर 33% यानी 1/3 रिजर्वेशन एससी एसटी महिलाओं का होगा। महिला आरक्षण के प्रावधान 15 साल के लिए लागू होंगे और उसके बाद संसद इस पर पुनर्विचार करेगी। साथ ही ये भी बता दें कि संसद की मंजूरी से पहले महिला आरक्षण बढ़ाया जा सकेगा। नई जनगणना
परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद कानून के जो प्रावधान हैं वो लागू किए जाएंगे। आज इसी पर संसद भवन के बाहर से हम करने जा रहे हैं मां बहस और हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया जी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब है, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ नीति शर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर बाद हमें बीजेपी प्रवक्ता प्रीति अग्रवाल भी ज्वाइन करेंगी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, नए संसद भवन में कामकाज का पहला दिन और 2024 के लिए क्या ये मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि देश की आधी आबादी और लगभग 3 दशक से पेंडिंग बिल। अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 में ये अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आएंगे और महिला रिजर्वेशन लागू करेंगे, 2014 तक इन्होंने सांस भी नहीं ली। चूंकि अब उनको पता है कि अब चली चलाई की बेला है, 6 महीने बचे हैं चुनाव आने में, और आप जानते हैं आप इसको लागू नहीं कर पाएंगे। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, महिला रिजर्वेशन बिल लाइए, हम तो इसका स्वागत करते हैं। हम तो उसके साथ ये भी कहते हैं कि भाई आप बिल ला ही रहे हैं तो जो हमारे पीडीए जिसको बोलते पिछड़ा, दलित, अगर अल्पसंख्यक को भी अगर उसमें परसेंटेज के हिसाब से जगह दे देंगे तो महिलाएं भी आगे आ जाएंगी, तब तो कुछ बात बनेगी। एक तरफ आप और फिर ये कहते हैं कि नहीं अभी ये लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें जाति जनगणना की भी बात हुई, पूरी बात करूं, जाति जनगणना की भी बात उन्होंने उसमें ले ली, उसके बाद उसमें डिलिमिटेशन की बात ले ली। इसके मतलब 6-7 साल और लग जाएंगे, फिर आप 2029 में इसको लागू कर पाएंगे। तो इसके मतलब 2024 में हमारे देश की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप नोटबंदी करते हैं तो 15 मिनट में कर देते हैं नोटबंदी। आप काला कानून जो पास करता उसके लिए किसानों के लिए बनाते हैं तो आप 3 मिनट में 3 घंटे में कर देते हैं। और आप यहाँ लॉकडाउन लगाते हैं तो भी आप 15-20 मिनट में लॉकडाउन कर देते हैं। लेकिन महिला बिल के लिए इतना कंडीशन क्यों है? इसको भी आप पास कर देते हैं, कहते हैं इसको पास कर देंगे। इस सवाल को लेकर के चलेंगे और इस पर चर्चा हम नीति शर्मा जी से भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मोहम्मद आसिफ साहब, आज हमने देखा सदन के अंदर उसके क्रेडिट को लेकर भी एक होड़ दिखाई दी। अधीर रंजन चौधरी तो ये तक बयान दे रहे थे, ये तक संसद के अंदर कह गए कि हमने एक बार लोकसभा से पास कराया था, एक बार हमने राज्यसभा के अंदर से पास कराया था। लेकिन लोकसभा वाली बात का विरोध किया गृह मंत्री ने और कहा कि इसको ऑन रिकॉर्ड हटाया जाना चाहिए। बात गलत है, नहीं तो कोई पेपर टेबल कीजिए आप। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी के टाइम में राज्यसभा में बिल पास कराया। कांग्रेस की मानसा थी बिल आए और महिलाओं को सम्मान मिले। किस तरीके से महिलाओं को हमने देखा है अत्याचार होता नजर आया है। अब 14 के बाद में खासतौर पर और बड़ा अत्याचार बढ़ा है। जितनी घटना हुई तमाम घटनाओं के अंदर भाजपा के लोग। लेकिन आसिफ साहब, बहस हम इस बात पर भी कर रहे हैं, इतना वक्त क्यों लग गया? सबसे ज्यादा सरकार तो आप ही के नेतृत्व वाली पार्टी की रही है ना। आज आपको जाते वक्त इतना महिलाओं का क्या ऐसे एहसास हुआ कि आप ये बिल लेके आए? ये कैसे मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? मास्टर स्ट्रोक जब होता है जब गरीब आदमी की मदद कर रहे होते, जो आप रुपया आज वहां पहुंचा रखा है, डॉलर को आज नीचे ले आते, जब मास्टर स्ट्रोक होता। मास्टर जब होता, मैं दोनों पे बोला जाएगा, जब मास्टर स्ट्रोक पे कहा जाएगा ना, जब आप मास्टर स्ट्रोक बताएंगे तो मास्टर बहुत सारे हैं, वो सब आपके लिए मास्टर स्ट्रोक नहीं है। जो महिलाओं को सम्मान मिले, जो रात को दलित महिलाओं को रात को जब मट्टी के तेल झड़क के जला दिया था, महिला सम्मान कहाँ चला जाता आपका? नीति शर्मा जी, आपका महिला सम्मान के लिए कुछ नहीं लगता और यही समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि इसका फायदा तुरंत महिलाओं को 2024 में तो हो नहीं जाएगा, ये तो दूर की कौड़ी लगती है। देखिए, मास्टर स्ट्रोक की तो झड़ी मोदी जी के कार्यकाल में हम सब देख रहे हैं। पिछले 9 साल में एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक ही आ रहे हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो। चुनाव तो इस देश में होते ही रहते हैं। आज महिलाओं के सम्मान के लिए जो मोदी जी ने आते ही जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो महिलाओं को इज्जत घर दिया है, क्या ये एक बेसिक सुविधा आपने महिलाओं के बारे में नहीं सोची 1947 से आज तक? क्या आपने ये नहीं सोचा जो एक आखिरी तबके की औरत, जो आखिरी गाँव की एक मेरी माँ, मेरी बहन, जो लकड़ी के चूल्हे में आके अपनी आंखें जलाती है, क्या उसको आज जो हमने सिलेंडर जो उज्जवल योजना के माध्यम से दी है, वो महिलाओं की जरूरतें पूरी करी हैं? आज हर नल से जल आ रहा है, वहां पे महिलाओं की आ रही है। और आज ये पहला वो भविष्य, ये पहला वो कालखंड है भारतीय राजनीति में जिसमें सबसे ज्यादा सांसद महिलाएं, ये वो पहला कालखंड है जिसमें महिला ने देश की अर्थव्यवस्था को जाति भाजपा का नतीजा है, ये दहशत का नतीजा है। किस तरीके से भाजपा पावर को, देश की आर्मी को 4थे नंबर पे पहुंचाया है। और ये वही का स्वर्णिम काल है जिसमें दलित समाज की महिला देश के सर्वोच्च पद पर, प्रेसिडेंट के पद पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी उसको सम्मान से आगे निर्वाह कर रही हैं। अच्छा किया आपने देश की राष्ट्रपति जी का नाम लिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नया पार्लियामेंट बना, उनको उद्घाटन तक में भी नहीं बुलाया। आज पार्लियामेंट का पहला दिन था और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हमेशा पार्लियामेंट शुरू होता है, आज भी उनको नहीं बुलाया। आज भी आ जाती हैं आप। मैं कहता हूं कि आप
महिला सम्मान की बात करते हैं, बात करेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब महिला राष्ट्रपति जी को आप नहीं बुलाते हैं पार्लियामेंट के, और हमने बायकॉट किया था, इसलिए किया था कि आप महिला का सम्मान नहीं कर रहे थे, देश की राष्ट्रपति जी आपने नहीं बुलाया। एक बात, दूसरी बात, आपने आज बहुत सारे कंसर्न उठाए, लेकिन डिबेट महिला आरक्षण पर हो रही है। अनुराग जी, आपने एक वक्त इसका विरोध किया था और आज आरोप ये भी लगा कि कांग्रेस ने इसको इसलिए अटकाया कि आप लोगों से विरोध कर रहे हैं। आपने लोकसभा में मार्शल बुलाने पड़े, पर्चे फाड़े। एक बार रुकिए, मैंने कहा कि महिला सम्मान की बात करने वाले लोग जब मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय होता है तब तो वहां नहीं जाते। कौन गया बता दीजिए मुझे, उस बेटी के साथ जिनके साथ अन्याय हुआ कौन मंत्री आपका मिला? जो बेटियां यहाँ पे धरने पे, एक सेकंड, जो बेटियां यहाँ धरने पे बैठी थी, एथलीट बेटियां जो मेडल जीत के लाए थे, कौन मंत्री आपका मिल गया था? कौन मंत्री मिल गया था? आप इस बात का जवाब दे दीजिए। आप क्रेडिट इस पर लेना चाहते हैं कि ये तो यूपीए का विजन था, आप लोग लाना चाहते थे। आपके हिसाब से दावा ये है कि आपने 2 बार इसको टेबल भी किया, लेकिन इतना लंबा वक्त लग गया, तो आरोप बीजेपी की तरफ से ये है कि आप ही ने तो लटकाया भटकाया, अपने सहयोगी दलों से विरोध कराया, किसी से पर्चे फटवाए। आप हर बिल के ऊपर बात करते रहे, जब महिलाओं के ऊपर बिल आया तो आप इतना वक्त लगे, 9.5 साल लग गए आपको बिल लाने के लिए। जब देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार आपके रहते हुए बढ़ता रहा, मणिपुर की महिलाओं के ऊपर किसी के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई, तब ये बिल आपको सिर्फ कांग्रेस से उठा चुके हैं, आगे भी उठाते रहेंगे जी। हर महिला के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। लगा रही है बीजेपी कि आप ही ने अपने सहयोगी दलों से उसमें अड़ंगे लगवाए, उसको अटका दिया बीच में। यानी आप ये कह रहे हैं कि सहयोगी दलों ने अड़ंगे अटकाए? समाजवादी पार्टी भी है उसमें, पूछिए इन्होंने विरोध किया था, आरजेडी ने तो पर्चा फाड़ा था, सब जानते हैं। कह रहे हैं ना कि बिल लेके भारतीय जनता पार्टी आई है, लेकिन उसको लागू कर पाएगी क्या 2024 में? तो इसके मतलब आप जनता को क्या करना चाहते हैं? नीतीश शर्मा जी 2014 में लेके आते हैं तो अच्छा होता। जनगणना की जब बात होती है तो आप उसमें विरोध करते हैं, जिस समय मणिपुर में चर्चा होती है तो आप वॉकआउट कर जाते हैं। जब आप सुनने नहीं है, आपको काम करना नहीं है, केवल सरकार के विकास के कार्य में आपको विघ्न डालने हैं। क्या है बताइए नीतीश शर्मा जी, कितना वक्त लगेगा? आप प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए प्रोसेस है, प्रोसेस में जो समय लगता है वो लगेगा। और आप सबसे पहली बात, आपने लोकसभा में बिल को पारित नहीं होने दिया, उस समय मार्शल बुलाने पड़े, तब आप सामने नहीं आए। जब आपने राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, तब आप सामने कोई पुष्टि नहीं देते। 15 साल में आप उसको बिल को लेके आ पाएंगे। इसके मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं है। आपकी मंशा होती है उस बिल को लागू करने का, तो आप नोटबंदी कर सकते हो फट से आधी रात को, आप यहाँ लॉकडाउन कर सकते हो, तो आप इस बिल को भी लागू कर सकते थे, लेकिन आप कंडीशन नहीं लगाते। उसका डिलिमिटेशन होगा, जाति जनगणना होगी, उसके बाद इस पे विचार होगा, तब इसको पास किया जाएगा। क्यों भाई? अनुराग जी, किसी भी बिल खास तौर पर आरक्षण से जुड़े हुए बिल को लाने के लिए फैक्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अभी तो जनगणना का ताजा आंकड़ा देश के पास नहीं है, बताइए है कि नहीं है? क्या उसके आधार पर, क्या उसके बगैर लागू कर दिया जाए? जाति गणना से हम लगातार जवाब दीजिए। जाति जनगणना करवाई, जातिगत जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही तो तय होगा। आप ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को क्यों नहीं दिया गया? SC ST को दिया गया, ओबीसी को नहीं दिया गया। लोकसभा में हंगामा किया, मार्शल बुलाने पड़े, सरेआम आपने पर्चा फाड़ा। महिलाओं के सम्मान के लिए आप बात करते हैं, आप ही के पार्टी के है ना स्वामी प्रसाद मौर्य। महिलाओं के सम्मान के लिए, माँ सीता के सम्मान के लिए जो भगवान राम ने लड़ाई लड़ी, आप उस रामायण के ऊपर अंकुश करके बात रखिए। आप दोनों एक करके बात रखिए, जो आप लेके नहीं आए। आप बोल लीजिए, आप महिलाओं को थोड़ा सा सम्मान दे दीजिए। सम्मान दे रहा हूँ तो प्रवक्ता नहीं आया बीजेपी का, इस बात की मुझे उनको बात रखने दीजिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसलिए नहीं आया। अनुराग जी उनको बात रखने दीजिए। 10 सेकंड नीति जी खत्म करिए, उसके बाद आप लोगों को इतना नहीं समझ आ रहा कि जो काम 27 साल में नहीं हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी की वो काम कर रही है और धरा पे काम कर रही है। प्रियंका गांधी जी ने कर्नाटक में बोला था कि मैं 40% आरक्षण दूंगी, केवल एक कैबिनेट मिनिस्टर है वहां पर। आप लोगों के घर से सिर्फ, आप मुझे बताइए कि केवल जो परिवारवाद है, सिर्फ परिवार की जो सुप्रीम महिलाएं हैं वही क्यों आती हैं? चलिए, ये पॉइंट आपने उठाया है, मुझे लगता है इसको चर्चा में लाना चाहिए। ठीक है, नहीं मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार आसिफ जी से भी मैं सवाल पूछ लूं। देखिए, ये तो आरक्षण की बात रही कि महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल आएगा और कैसे लागू होगा, फिर तो ये कानून बन जाएगा। लेकिन अभी तक, एक मिनट, अभी तक जो पार्टियां हैं, चाहे वो छत्रप हो चाहे वो नेशनल पार्टीज हो, महिला कार्यकर्ताओं को कितना जोड़ पाई? टिकट देना ना देना, उन्हें आगे बढ़ाना ना बढ़ाना, ये तो आपके हाथ में ना। आप बताइए मुझे, आपके यहाँ पर कितनी महिला आपकी सरकार है, वहाँ पर कितनी महिला मंत्री, कितने महिला सांसद हैं? भाजपा ने तो महिला को टिकट नहीं दिया। वो तो कह रही है कि सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी के, सबसे ज्यादा महिलाओं को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर टिकट दिया।
आज कैसे कहेंगे हम नहीं दिया हमने? आपने महिलाओं के प्रति जो मुस्लिम महिलाओं के प्रति 3 तलाक के कानून का विरोध करते रहे, आज वही मुस्लिम महिलाएं जिनके दम पर आज यूपी में योगी जी की सरकार चल रही है, क्योंकि आपने महिलाओं की मूल जरूरतों को समझा ही नहीं। आप केवल अपने परिवारवाद की महिलाओं को समझते हैं कि अगर आरक्षण आएगा, मेरी बहन के सामने बात हो गई, बोलिए इससे पता चल जाता है भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण ज्यादातर डिबेट में आ नहीं रहे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं। जब पूछा जाता है उनसे कि 9 साल इस सरकार को हो गए, मैं 10 साल हो जाएंगे, फिर 6 साल आपको लागू करने में लगेगा, जो आपने उसमें बताया है, मतलब 15 साल बाद इसका आप इसको आरक्षण को ला पाएंगे। इसके मतलब कि आपकी अगर मंशा होती और महिला सम्मान को आप आरक्षण को लागू करना चाहते, उनको पैरों पे खड़ा करना चाहते, आगे ले जाना चाहते, तो 2014 में ले आते। सुनिए ना, 2014 में ले आते, मेरी बात सुनिए, चाहे तो उतारिए महिला उम्मीदवार, किसने रोका है? मेरी बात 2014 में ले आते और आज लागू हो जाता, तो आप क्यों नहीं लेके आए? अरे हम तो समाजवादी लोग कह ही रहे हैं कि हम महिला आप अपना बिल लेके आए हैं, अच्छी बात है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, थोड़ा पिछड़े हैं, उनके लिए है ना 33%। पिछड़ों को तो आगे ले आइए, पिछड़ों को भी थोड़ा सम्मान दीजिए, उनके अंदर रिजर्वेशन। ओबीसी उसके आंतरिक आरक्षण में ओबीसी के लिए प्रावधान नहीं है, इसको लेकर एक एतराज है। प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जवाब सुन लीजिए। 44% ओबीसी की वोट। चलिए 5 सेकंड खत्म कर लीजिए, 5 सेकंड खत्म कर लीजिए। बड़ी संख्या होती है। बीजेपी के नेता वोट मंच पे जाके मांगते हैं, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, लेकिन आज ओबीसी की महिलाओं को आप आगे लाके उनके लिए आरक्षण नहीं दे सकते। 44% ओबीसी का वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में 2019 में मिला, और ये आज के लोकतंत्र बना रहे हैं आप क्या? वो नहीं, वोट बैंक की बात कर रहे हैं, क्योंकि धरा पे काम किया है, क्योंकि आपके कार्यकाल में अगर वंचितों को 100 रुपए दिए जाते हैं तो सिर्फ 15 रुपए पहुंचते थे। आज जनधन योजना के साथ एक गरीब आदमी, इस देश के आखिरी आदमी, आखिरी तबके का आदमी, उसको पूर्ण रूप से जनधन योजना से 100 रुपए के 100 रुपए मिलते हैं, बिना किसी ब्यूरोक्रेट के चक्कर लगाए बगैर। आपके समय में 100 रुपए चलते थे, 10 रुपए पूछते थे। एक मिनट, डिबेट को दूसरे विषय पर मत ले जाइए। महिला रिजर्वेशन की बात चल रही है। 27 साल बाद आज महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लोकसभा में आया है, और इस बार कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष की मंशा अगर ऐसी रही कि वो फिलहाल इसकी हिमायत करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको पास भी करा लिया जाएगा। अनुराग जी, एक बात का जवाब दीजिए, नया संसद भवन का परिसर, उसका पहला दिन और महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल टेबल होता है, विपक्ष भी लगभग हिमायत करता नजर आ रहा है, ये बिल पास हो जाता है, तो क्या ये इतिहास नहीं है? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि कुछ ऐतिहासिक होगा। वही तो मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ कि नोटबंदी 15 मिनट में हो जाती है, किसान का काला कानून 3 घंटे में पास हो जाता है, लॉकडाउन भी फट से लग जाता है, लेकिन महिला बिल विधेयक के लिए आपने उसमें लगा दिए क्लॉज कि आप भाई उसमें आप कि हम पहले जाति जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ये बिल लागू होगा। भाई क्यों भाई? महिला सम्मान की बात है, पार्लियामेंट का पहला दिन था, आप बोलते ये बिल जल्दी पास हो जाएगा, 2024 में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक मोड में 2024 में महिला आरक्षण का फायदा लोगों को मिलने लगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की भी कोई नैतिकता या उनकी भी कोई जिम्मेदारी है? आप अपनी पार्टियों के बारे में बताइए, आपकी अपने पार्टी का भी संविधान होगा कि कितने कार्यकर्ता है, कितने पदों पर महिलाएं हैं, हमारे तो सभी पदों कितने उम्मीदवार आपने उतारे हैं, आपकी सरकार रही, कितनी महिलाएं उसमें मंत्री थी, बताइए मुझे। मैं सबसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, कहीं बीजेपी से पूछती है कि नहीं पूछती है? नहीं, मैं तो सबसे पूछ रही हूँ। कहाँ सबसे पूछ रहे हैं? सुबह से उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे थे, उनसे भी पूछ रहे हैं। वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जहाँ पर सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं। असेंबली इलेक्शन होते हैं, महिला उम्मीदवार बहुत ज्यादा उतारी जाती है, उनके तो दावे हैं, लेकिन आप अपना तो जवाब दीजिए। आस्था जी, अगर आपका ये फायदा सोचते तो लोकतंत्र में सारे जर्नलिस्ट के खिलाफ पीठ लिस्टा निकालते। ये आस्था जी का फायदा नहीं सोचते हैं, सिर्फ मीठे मीठे दिनों बाद जब चली चलाई की बेला है, तब उनको महिला विधेयक याद आया। इसके पहले उन्होंने आरक्षण विधेयक के बारे में कब चर्चा की है? इंडिया नीति जी, मुझे ये बताइए, इलेक्शन की बात करेंगे, मुझे ये बताइए कि महिला आरक्षण बिल जैसे बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आपको अब क्यों याद आया जब अगली साल चुनाव है? क्या मैनिफेस्टो में रहा है बीजेपी? इंडिया गठबंधन बन गया, पर बात हुई है, कब का बात हुई है? ये सवाल मैं आसिफ जी के पास भी लेकर जाऊंगी। आपने भी तो 10 साल लगातार सरकार चलाई है, पूर्व में आपने टेबल भी किया था, तो क्यों नहीं बाद में प्रयास हुए? क्यों आपके घटक दलों ने बिल फाड़ दिए या वो विरोध करते नजर आए? मोदी जी ने बिल पास किया है लोकसभा के अंदर,
फटाफट इस बिल के अंदर 3 दिन के अंदर क्लियर करा के छुट्टी करे, 24 में लागू कर दे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मना कर रही है? नहीं, वो कह रहे हैं जनगणना हो जाए। मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है। जब हमारे पास सब कुछ लेखा जोखा है, इतने एमपी उसके 33% लागू करना ना, इतने विधायक लागू करना 33%, फिर कहां से इसके अंदर आके जनगणना का इंतजार कीजिए, इंतजार मत कीजिए। आप लागू, चर्चा की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत किसी की नहीं है। आप लागू कीजिए और बोलिए इलेक्शन कमीशन को 24 में इसकी तैयारी करें। जो विधानसभा है अभी तैयारी कीजिए। आप ये कहना चाहते हैं कि बिना चर्चा के इसको लागू कर दिया जाए? आपको ये देश को विपक्ष को चर्चा नहीं चाहिए, महिलाओं की बात करते, महिला आरक्षण के बिल को लेकर विपक्ष को चर्चा नहीं चाहिए। गरीब से गरीब महिला को 1100 को दिया, आप उस आखिर में बैठी महिला का खूब चूसते हैं भाजपा के लोग, और उनसे पैसा इकट्ठा करके अपनी फोटो पे खर्च करते हैं, अपनी मार्केटिंग में घंटे में कर देते हैं। महिला बिल करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? फिर आप जबरदस्ती बीजेपी की प्रवक्ता बनी हुई है। मैं किसी की प्रवक्ता नहीं बनी हूँ, क्योंकि जान में फंसे हैं। मैं सिर्फ वो बातें रख रही हूँ जो सुबह से बीजेपी के प्रवक्ता अपने दावों में कह रहे हैं, और आपसे भी जवाब मांग रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। 3 दिन बाद पास होने के बाद लागू हो जाएगा। विधानसभा के अंदर नहीं लागू कर दी इसको। आपने भी सरकारें चलाई हैं, क्या कोई भी बिल जो कानून की शक्ल लेता है? चर्चा नहीं होती। एक मिनट देखिए, एक फैसला लेना, नोटबंदी की बात हुई, जीएसटी की बात हुई। मेरी बात सुनिए, आप इसका कंपैरिजन, आप महिला आरक्षण के लिए जो बिल आ रहा है उसका कंपैरिजन नोटबंदी और जीएसटी से कर रहे हैं। आपको कोई आंकड़ा नहीं चाहिए, आपको जनगणना का कोई आंकड़ा नहीं चाहिए, आपको परिसीमन नहीं चाहिए। अब महिलाओं को रिजर्वेशन देना है तो रिजर्व सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, दोहरी सदस्यता के लिए अलग से अमेंडमेंट करना होगा। प्रक्रिया का सम्मान करते हैं कि नहीं? संविधान का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? ये बताइए। आप बिना प्रक्रिया के लेकर आए थे महिला आरक्षण का बिल, आप बिना प्रक्रिया के लेकर आए थे। संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होगी कि नहीं होगी? आपने किस बिल पे कल चर्चा है, पार्लियामेंट में चर्चा कब होगी बताइए? आपकी गुंडागर्दी का नतीजा पार्लियामेंट में लागू कर देते हैं सर। स्पेशल सेशन में 3 दिन हो रहे हैं, चर्चा कल होगी, नतीजे सामने आने दीजिए। पहले से अनुमान मत लगाइए, क्योंकि ये बात निश्चित है कि आज तक बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो हम इंतजार भी करेंगे, क्योंकि हमें हमारी देश की आखिरी महिलाओं को जो इस 9 साल के कार्यकाल में इस तरह मिली वो कभी नहीं मिली। आप लोगों ने कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। देखिए, एक मिनट, इस तरह डिबेट नहीं होगी। आप लोग आपस के वाद विवाद में उलझते हो, समय तेजी से भागता है। अब देखिए, मेरे पास लास्ट का 4 या 5 मिनट बचा है, तो मैं चाहती हूँ आसिफ जी आप भी, मैं चाहती हूँ अनुराग जी आप भी, दोनों इस बात का जवाब दे दें कि जिन जिन प्रदेशों में आपकी सरकारें रही या अभी चल रही हैं, वहां पर कितनी महिलाएं कैबिनेट मिनिस्टर हैं या कितनी महिलाएं मंत्री हैं, या आपकी पार्टियों के अंदर कितनी पदाधिकारी महिलाएं? बस महिला प्रकोष्ठ वाली हटा दीजिएगा। हाँ, और कितने पदाधिकारी जो है वो महिलाएं के अंदर महिलाओं को कितना कोटा दिया? हमने खूब टिकट दिए। उम्मीदवारों की बात है, मैंने पूछा जहाँ सरकार चल रही है आपकी, आपने सरकार चलाई है, उस पर बोलिए। पॉलिटिकली पार्टी का काम होता है, उन्हें कैंडिडेट जनता के बीच भेजा, कांग्रेस पार्टी ने भेजा, क्योंकि जनता ने देखा है। आप यहाँ सब कुछ जनता के ऊपर डाल देते हैं। मैंने तो आपकी पार्टी के अंदर भी पूछा, बता दीजिए अलग अलग जिलों में कितनी पदाधिकारी और महिलाएं हैं आपकी पार्टी में, दे दीजिए कोई आंकड़ा। आपके महिला को जलाना नहीं पड़ता जो आपकी सरकार ने। अब आप कहाँ के विषय को कहाँ ले गए? मैंने कांग्रेस पार्टी का एक आंकड़ा मांगा था, आप कहाँ से बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास जवाब नहीं है कोई बात नहीं। अनुराग जी आप बताइए, आपने भी सरकार चलाई है। मैं बता रहा हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी महिला का सम्मान करती है। साफ प्रूफ है कि हमारे पास लोकसभा में भी देखिए सदस्य उतने नहीं है, लेकिन उसमें भी एक महिला सम्मानित डिंपल यादव जी है। राज्यसभा में देखिए एक बोले थे, आप बीच में फिर टोक पड़े, उसके बाद हमारे पास सम्मानित अगर आप देखेंगे राज्यसभा में जाएंगे तो मिसेस बच्चन जी हैं, तो जया बच्चन जी वहाँ पे हैं। तो आप सोचो मेरे पास संख्या कम है तब भी ये महिलाओं का समझो 50-60% हमारा रिजर्वेशन समझ ही लो आप। लेकिन आपके यहाँ जब मैं पूछना चाहता हूँ तब आप इधर उधर क्यों भागते हैं? हम लोग तो महिला सम्मान का करने वाले लोग। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप बिल लाइए और बिल में हमने जो कहा थोड़ी हमारी बात भी सुन लीजिए कि नहीं ओबीसी को भी थोड़ा ले आइए, थोड़ा हमारे अल्पसंख्यकों को भी ले आइए, वो महिला भी आगे आ जाए। एक बात
दूसरी बात, आपसे इतनी मदद कर दीजिए कि आप इतना बिल लेट क्यों लेके आए जो अभी आप लागू नहीं कर सकते। अगर आप ये आपकी मंशा ठीक होती तो आप 2014 में ले आते और आप तक लागू हो जाता। एक बात, और तीसरी बात आप कह देते कि इसको लागू करेंगे 2024 में, तब आपने उसमें पता डिलिमिटेशन डाल दिया। लोकसभा राज्यसभा दोनों से बता दिया उनकी 2 महिलाएं अब आप जवाब दीजिए। यही तो रोना है कि केवल और केवल परिवारवाद को आगे लेके जाना है। परिवार की महिला नहीं होती है। फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल, फॉर द फैमिली। लोकसभा जीत के आई तो परिवार हो गया। लोकसभा जीत के आई जनता ने जिताया। आप जनता का अपमान नहीं कर सकते। आप जनता का अपमान नहीं कर सकते। कमाल की बात कर रहे हैं। जनता ने 2.5-3 लाख वोट से जिता रही है जनता, और आप जनता का अपमान करेंगे। जो पूरी परिवारवाद में नित्य भारतीय जनता पार्टी जिनके महिलाओं को आगे लाते हो, जो वंचित महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, जो डिजर्विंग महिलाएं हैं, उनको नहीं लाएंगे। पूरी सिंधिया फैमिली है, सिंधिया फैमिली, पूरी सिंधिया फैमिली को आपने लिया कि नहीं लिया? आपने शिवसेना फैमिली के साथ सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? आप एनसीपी के साथ सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? बताइए आप। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आप चला रहे कि नहीं चला रहे? आप दोनों रुकिए। देखिए, परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी उठाती है और इस पर आपको बार बार घेरा भी जाता है। सिर्फ आपको नहीं, कई छत्रपों को भी घेरा जाता है और आप भी बीजेपी के कई सहयोगी दलों को भी घेरते हैं आप। ठीक है, ये आप दोनों का पॉलिटिकल वार पलटवार है। ठीक है, आसिफ जी मेरे एक बात का जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए आरक्षण का जो बिल है, अनुराग जी आप मुझे मत घसीटिए इस मामले में। बीजेपी इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लेकर के आई है। अब आप मुझे बताइए, इस पर चर्चा होनी है, कल भी सदन में चर्चा होगी। नाम से लेके हाँ, क्या स्टैंड कांग्रेस पार्टी का, आप क्या कहेंगे, आप क्या मांगा? किसी भी बीजेपी नाम लेके आए, पार्टी बीजेपी कुछ भी लेके आए वो, लेकिन इस बिल को जितनी जल्दी हो सके 24 के चुनाव से पहले लागू कर दे। हम तो बीजेपी से यही गुजारिश करेंगे, वरना एक ढोंग होगा और ढोंग के सिवा कुछ नहीं होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद में भाजपा की जो हालत है वो सबको दिखाई दे रही है। 5 स्टेटों में चुनाव है, सब जगह के सर्वे बता रहे हैं कि भाजपा 5 जगह हार रही है चुनाव। इस गड़बड़ाहट के अंदर भाजपा का यह हाल हो चुका है कि ऐसे फैसले ले रही है जिसका कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं है, जो अटका के चल रहे हैं। हम कहते हैं खोक ढाला ठोक के कहते हैं चिंचारी ठोकर कि इसको लागू कीजिए और 24 के चुनाव में इसे लागू कीजिए और महिला को सम्मान दिलाइए। हमने दिल्ली शीला दीक्षित जी के नाम से जानी जाती है, शीला दीक्षित के विकास के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हमने ऐसी महिला हिंदुस्तान में दी है। मैं आ रही हूँ, एक मिनट। वो इस्लाम खाती, मैं प्याज नहीं खाती, वो जानती हो प्याज नहीं खाती, मैं इस्लाम जानती हूँ, उनका सवाल आसिफ जी मैंने आपको अनइंटरप्टेड 40 सेकंड दिया, अनइंटरप्टेड 40 सेकंड दिए, अब आप इनको जवाब दीजिए। नीति जी मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ, कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा, कोई पैनलिस्ट नहीं बोलेगा। बिल्कुल बीजेपी शासन में बोलेगा, बीजेपी महिला प्रधानमंत्री बनाएगी। अगर योग्य होंगे तो बनाएगी। यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता। यहाँ पे योग्य नहीं है, योग्य नहीं है, आप तो महिला पर भी उठा रही है कि महिला योग्य नहीं है भाजपा के अंदर। अपनी सेवाएं देती हो, क्या वो आ सकती है? नहीं, सिर्फ बहू आएंगी, सिर्फ बेटी आएंगी, सिर्फ माता जी आएंगी, लेकिन आम महिला को नहीं मिलेगी वो स्थान। आम महिला अपनी बात नहीं रख सकती। वो कह रही है कि महिलाओं के क्या दुख महिला झेलती है। देश की प्रधानमंत्री बनाइए ना, देश का प्रधानमंत्री बनाइए। की बात अगर आपसे अच्छा लगता है दूसरी बात करती है, महिलाओं के साथ अत्याचार मैं रोक रही हूँ, मैं सबको रोक रही हूँ। आपने बोला वो चुपचाप सुन रही थी, अब उनका जवाब सुन लीजिए। आप दोनों, एक मिनट, आप दोनों अपने अपने सवालों की बारिश एक साथ करेंगे तो वो जवाब कैसे देंगे? अब आप उनको जवाब दे दीजिए, मैं अलग से आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा 10 सेकंड बीजेपी प्रवक्ता आ गए क्या? रास्ते में बस पहुंचने वाले, बिल्कुल पहुंचने वाले। नहीं, खत्म नहीं होगी, मैंने समय बढ़ा दिया है, 40 तक डिबेट चलेगी। बताइए, मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी प्रवक्ता आने वाली इस बार पूछ लीजिए की कोई मान की बात है, बताइए क्या महिला का नाम आगे बढ़ाएंगे? आसिफ जी ने बिंदु उठाए, उनका जवाब दीजिए। बताइए, वो महिला प्रधानमंत्री, बताइए वो महिला प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई डिजर्विंग होगा, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। नहीं, आपने नहीं, हम कौन होते हैं? मैं तो नहीं हूँ सर पार्टी से, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं इस समय सिर्फ भारत की प्रवक्ता हूँ। नहीं, मैं भारत की नारी की प्रवक्ता हूँ। भारत की नारियों को जो सशक्तिकरण हुआ है, जो सुविधाएं मिली है इन 9 साल में, मैं उसकी प्रवक्ता हूँ। महिलाओं के बारे में नहीं बोला, कभी उन की बेटी के बारे में नहीं बोला, बात सुन लीजिए। के बारे में आप भाजपा की प्रवक्ता
आवाज मैं नहीं हूँ। प्रभावित हो अगर होती महिला की बात आप जवाब सुन लीजिए। वो अपने विचारों से अपने तथ्य रख रही हैं, आप अपने विचारों से अपने तथ्य रखिए, एक दूसरे पर पर्सनल हमले से बचिए। बात पूरी कीजिए नीति जी। देखिए, मैं इधर किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं रख रही, मैं यहाँ पर केवल देश की नारियों का पक्ष रख रही हूँ। और इस 9 साल का जो ये अमृत काल है, इसमें जो नारियों के प्रति जो सम्मान, जो काम, जो सेवाएं मूल रूप से धरा पर दी गई हैं, माँ वसुंधरा को जो समर्पित है, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला प्रधानमंत्री का नाम आगे बढ़ाएगी। उच्च परिवार के काल में क्या कोई सामान्य परिवार की योग्य महिला जो अपना जो समस्याएं जानती हैं, देखिए जहाँ पर फैसिलिटीज हैं उनको तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो महिलाएं वंचित है, पीड़ित हैं और जो डिजर्व करती हैं, क्या वो महिला समाजवादी पार्टी की मिनिस्टर बन सकती है? कहाँ उठा रहे हैं, कहाँ उठा रहे हैं? एक मंत्री दिखा दीजिए, एक मंत्री दिखा दीजिए। दिखाने कम से तो जानती है हम सरकार में नहीं है, कमाल की बात कर रहे हैं। आज निर्मला सीतारमण जी का योगदान आपको नहीं दिखता। देखिए, मुझे डबल माइक लगाना पड़ेगा या माइक डाउन कराना पड़ेगा? अब मेरे सवाल का जवाब नीति जी आप देंगी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। और सवाल ये है कि 27 साल लग गए महिलाओं के लिए जो आरक्षण का बिल है आज टेबल हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल जो समीकरण बनते दिख रहे हैं इसमें ये मुमकिन है पास भी हो जाएगा। लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया? क्यों लग गया इतना वक्त? कांग्रेस कहती है 2 बार हमने लाने की कोशिश की, बीजेपी ने भी इसको शामिल किया कि हम इसको लेकर के आएंगे महिलाओं के पक्ष में। चुनाव का जो आखिरी साल है, मतलब अगले साल चुनाव होने वाला है, जो आखिरी साल है उसमें इस बिल को कहाँ अड़चने रही, क्या पेचीदगियां रही, आखिर इतना लंबा क्यों लटक गया? वो देश जिसने एक महिला प्रधानमंत्री, आप सोचिए कौन से दशक में दी थी, कई विकसित देशों में आज भी महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं बन पाई है। तो ऐसे देश में 27 साल लग गए महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लाने के लिए। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कैसे करेंगे, रोटियां कैसे सेकेंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति कैसे करेंगे? 27 साल तक यही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ खड़े हैं। लालू जी के उस समय जब मार्शल्स बुलाने गए थे लोकसभा में, बिल फाड़ा गया था, इन्हीं लोगों का ऐसा हो गया था। बीजेपी के प्रवक्ता से आना चाहिए। अगर बात पूरी कर ले, मैं उनके पास जाऊंगी, उन्होंने अभी ज्वाइन सही महिलाओं के लिए आपने तो कुछ करा ही नहीं किया है। अच्छा ठीक है, चलिए आप लोगों के अपने अपने दावे। और दर्शकों को बता देते हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ज्वाइन कर चुकी हैं, प्रीति अग्रवाल जी हैं। स्वागत है प्रीति अग्रवाल जी आपका न्यूज 18 से। बहुत देर से बहस चल रही थी और आपको तो ये भी कहकर घेरा जा रहा था कि आज महिला आरक्षण बिल को लेकर जवाब नहीं है कि कब आएगा, इसीलिए प्रवक्ता आ ही नहीं रहे शो में। ये मेरी बात मान ही नहीं रहे थे कि यहाँ पर वो जान में फंसी है। अब आप अपना जवाब खुद दे दीजिए, वो बता रही हैं आपको। अब आप पेशेंटली सुनिए, पेशेंटली सुनिए। पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद काउंटर। एंकर मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न कर रही हूँ, जवाब देगा कि आज महिला बिल पे डिबेट है, तो आप मुझसे महिला प्रधानमंत्री के लिए पूछ रहे हैं, आपके पास कोई महिला प्रवक्ता नहीं थी क्या? क्या आप मुझे इस बात का जवाब देंगे? आपके पार्टी में कोई महिला प्रवक्ता नहीं थी क्या? क्यों नहीं है? आप मुझसे नहीं, प्रधानमंत्री ये पार्टी का और आप भी यहाँ पर आए हैं तो आपको भी पता होगा पार्टी के अंदर ये मीडिया सेल प्रवक्ताओं को अलर्ट करता है। नहीं, हम कभी महिला पुरुष कहकर नहीं मानते और आप भी क्योंकि आपकी पार्टी ने आपको भेजा है। आप महिला पुरुष कहकर नहीं मानते, आप मीडिया को मत घेरिए, मीडिया को मत घेरिए। मेरी बात आपस में मत लड़िए। एक सिंपल सा सवाल बीजेपी की तरफ से आया है कि ये बता दीजिए कितनी महिला प्रवक्ताएं आपके पास है? आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। शांत रहिए आप, 20 सेकंड आप जवाब दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया बोलिए। हमारे पास लाइन लगी, एक नहीं है, अलका लांबा जी हैं, रागिनी नायक जी हैं, सुबह सूले जी हैं। हमारे पास एक लाइन गिनती जाएंगे आप, बीजेपी के पास तो मिलेंगी नहीं आपको। सवाल बीजेपी से पूछते हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हो? मैं बीजेपी से पूछा। अरे सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रधानमंत्री मेरे सवाल को भटकाइए मत। वो क्या पूछे, महिला प्रवक्ता कितनी है? अब हम बता रहे हैं आपसे, सुन लीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ बता दो भैया, सिर्फ इतना बता। नहीं, वो जवाब आप मुझे भटकाइए मत। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आप बताइए क्या इस बार देश का प्रधानमंत्री महिला भारतीय जनता पार्टी से क्या आप प्रमोट करेंगी? किसी का नाम लेंगी? लीजिए ना, बताइए ना, एक नाम ले लीजिए, एक नाम ले लीजिए। सोनिया मनमोहन के समय पे जब ये महिला आरक्षण का बिल आया था राज्यसभा में, भारतीय जनता पार्टी के बिना शर्त के ये पास हुआ था ना, तो लोकसभा में क्यों नहीं लाया आप इसको? आप बताओ, आप कर देंगे 2024 में? उसके बाद शीला दीक्षित, आपकी नेता शीला दीक्षित जी ने 2024 में ये कहा कि हमारे ही नेताओं की मंशा नहीं है,
इसलिए हम इस बिल को नहीं लाए। क्यों कहा गया था? आपने 2014 में क्यों नहीं किया? 2014 में क्यों नहीं किया? 2014 में तो आपके मैंडेट में था कि हम आरक्षण बिल लागू करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। आप 9 साल तक किस बात का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आएगा, 6 महीने पहले लाएंगे, लेकिन लागू नहीं कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं। जवाब सुन लीजिए, ठीक है, आसिफ जी इसका जवाब देंगे। सवाल पूरा करिए प्रीति जी। बताइए कि क्यों नहीं यहाँ पे क्यों सोनिया मनमोहन जी से आप जरा मुझे पूछ के बताइए, जरा आप मुझे बताइए कि क्यों इस आरक्षण बिल को लोकसभा में क्यों नहीं लाया गया, जब ये बिल राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के बिना शर्तों से ये लागू हो, उसको पास कर दिया गया था। बिना शर्तों के उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, तो इसको लोकसभा में क्यों नहीं लाए? और उसके बाद सोनिया गांधी ने क्यों कहा, देर से जो मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, सोनिया गांधी ने क्यों कहा कि हमारे ही नेताओं की मंशा नहीं थी, कि क्या मंशा लटकाने भटकाने की थी, इसलिए आपको कटघरे में खड़ा किया जाए? हम कटघरे में नहीं है, हम बिल लेके हमने राज्यसभा में पास कराया। कराने के बाद में मानसा अगर किसी, मेरी सुनिए ना, मानसा अगर राज्यसभा भाजपा की अगर है बिल पास कराने की तो 29 और 10 साल के लिए अटकाए, फटाफट बिल लेके आए उसको पास करा के 24 में लागू करें। आपकी मानसा नहीं, हम कह रहे हैं आपकी मानसा ही नहीं 24 में। सिर्फ आप गठबंधन से डर के ये बिल लेके आए हैं। आपकी मानसा अगर आपकी मानसा अगर सही है तो आप लागू कीजिए। उन्होंने आपकी मंशा पर सवाल उठाए कि लोकसभा में क्यों नहीं लाए, आपके ही घटक दलों या फिर आप ही के सहयोगी दलों ने उसको मना कर दिया। आप कह रहे हैं कि अभी लागू कर दीजिए, अभी लागू कर दीजिए, महिलाओं के सम्मान के लिए लागू कीजिए ना इसको। बोलने तो दो, इनका जवाब अगर लागू कर दिया तो फिर आप बोलोगे। बोल लूँ अब मैं, आप बोल के चुप हो गए तो बोल लूँ। मेरे आने से पहले तक बोल चुके ना आप लोग। 10 सेकंड 2 मिनट बोलने दीजिए, उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। आपके बहुत सारे सवाल हैं। अगर ये लागू अभी हो गया, कर दिया, तो कहेंगे कि देख लो जी, लोक लुभावने वादे थे, ये डर गए थे, ये बिल लाके इन्होंने तब दिल्ली देश की आधी जनता को प्रभावित किया। और उसके बाद एक मिनट, लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश फर्स्ट। 10 सेकंड तो आप कहेंगे कि वो वादे जो ये इरादे दिखा के अपने और ये इस तरह की योजनाएं लाके प्रधानमंत्री जी ने कुछ काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह की आप बातें करेंगे। तो हमने सिर्फ काम किया है, काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। जो भी योजनाएं आज यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी हैं, मुझे लाइटें बहुत तेज नजर नहीं आ रहा है कितनी बहनें बैठी हैं, तो मुझे उन बहनों से पूछ के बताइए, क्या जनधन खाते खुलने से पहले, योजना आने से पहले, क्या देश की बहनों को ये मालूम था खाते खुलना कितना इंपॉर्टेंट है? क्या जब तक उज्ज्वला योजना नहीं आई थी, एक मिनट लेट मी फिनिश, क्या सेवा बस्ती की बहनें ये मानती थी, लेट मी फिनिश, क्या सेवा बस्ती की बहनें ये मानती थी, उनको ये था इल्म कि किस तरह से गैस, जो बिना गैस के जो धुआं है उनको नुकसान पहुंचा रहे? क्या इज्जत घर आने से पहले, जो स्वच्छ भारत अभियान है वो आने से पहले, क्या बहनों ने इज्जत घर के बारे में इतना सीरियसली लिया था? या गांव में ऐसी जगहों पर जहां शौचालय नहीं है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वहां भी आकर के काम करना चाहिए, या वहां भी महिलाओं को सम्मान का अधिकार है? माफ कीजिए, उनके परिवारों, उनके गांव ने भी नहीं सोचा था। देश में एक विचार आया, बोलिए। देश की महिलाओं ने ये नहीं सोचा था कि हमें गैस देने के बाद में 1100 रुपए के गैस लेके एक गरीब महिला से पैसे छीने जाएंगे। देश की महिला ने सोचा था कि मेरे ऊपर गरीबी का बोझ ऐसा लाद दिया जाएगा कि हमें गरीबी रेखा के और नीचे लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये देश की महिला ने नहीं सोचा था। देश की महिला ने ये नहीं सोचा था कि किस तरीके से हमारे अत्याचार होंगे, हमारे साथ जो घटनाएं होंगी, कोई भाजपा का नेता कोई हमें बचाने के लिए नहीं आएगा, कोई दो शब्द हमारे लिए पार्लियामेंट में भी नहीं बोलेगा। ये महिलाओं ने कभी, यही महिला भाजपा की सोच है कि महिलाओं को दबाना है और दबा के रखना है। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, अनुराग जी बात पूरी करने के बाद बोलिए। मेरा तो सीधा सा, मैं बोलूं कलेक्टिव रूप से जवाब देखिए, मेरा तो सीधा सा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि भैया महिला आरक्षण बिल आप लेके आए, अच्छी बात है, मैंने सजेशन भी दिया कि उसमें ओबीसी को भी आप ले आइए तो वो भी आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन आपकी मंशा पे शंका इसलिए होती है कि 6 महीने बचे हैं चुनाव में। आपको पता है कि इंडिया गठबंधन बन चुका है, तो जैसे इंडिया गठबंधन बना, आपने गैस सिलेंडर के भी दाम कम कर दीजिए, 1100-1200 से चलो आप 900 रुपए साथ आ गया। एक बात, आप महिला की समस्या की बात करते हैं, वो जो महिला के बारे में बात करेगी भारतीय जनता पार्टी, मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा मंत्री गया उसके घर पे बता दीजिए मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे 500 मीटर की दूरी पे महिला पहलवान बैठी रही, कौन मंत्री इनका गया उनसे मिलने के लिए? जिन्होंने दर्द बांटा, सुनिए मेरा, किसने दर्द बांटा? और सुनिए, इज्जत घर की बात कर रहे हैं, यही समाजवादी है।
जिसने 1090 बनाया था महिला सम्मान के लिए? यही समाजवादी है जिसने लोहिया आवास ग्राम योजना बनाई थी, हर घर को पक्का बाथरूम के साथ बनाया था? यही समाजवादी पार्टी जिसने जनेश्वर मिशन ग्राम योजना बनाई थी, हर गांव को पक्का और हर तरह की सुविधाएं? आप क्या बात करेंगे? आपने ऐसा बनाया जिसमें दीवार गायब हो गई, कहीं पानी नहीं है, ऐसे तो आपने बनाया। हर बात पर यह भी आता है कि INDIA बनने के बाद से सरकार के अंदर शायद कोई खलबली मच गई है, इसीलिए आनंद फानंद में स्पेशल सेशन का ऐलान कर दिया गया, महिला आरक्षण बिल टेबल कर दिया गया। अब पता नहीं है वो आएगा तो कब आएगा, लागू होगा तो कब होगा, फायदा मिलेगा तो कब मिलेगा। ये मंशा पर सवाल और INDIA की एकता के लिए एक तरह से प्रचार के तौर पर इसको विपक्ष आगे रख रहा है। देखिए, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा, जो सेनाएं शांति काल में परिश्रम करती हैं, पसीना बहाती हैं, उनको युद्ध काल से कोई भी विजय से रोक नहीं सकता। निश्चय रूप से तीसरी बार हैट्रिक भारतीय जनता की पार्टी 350 का आंकड़ा पूरा करेगी, तो भविष्य के घर में बात है। लेकिन नहीं, रुक जाइए, लेकिन मुझे बात रखने दीजिए। वो भी महिला है, महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, वो अपना विचार रख रही है। देखिए, करेंगे आप एक महिला, एक पैनल। उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि आप लोकसभा में क्यों नहीं लेकर आए, आपने जवाब नहीं दिया। महिला होने के नाते अपना विचार रख रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए, आप सवाल पूछ लीजिएगा। हमने अपनी सभ्यता दिखाई, लेकिन आप में वो सभ्यता नहीं है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है सभ्यता क्या है। आप सनातन, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास आस्था जी 2 मिनट, जो सनातन, जो 80% देश के सनातन के खिलाफ आप लोग उनकी आस्थाएं तोड़ते हो, तब आप बात नहीं करते हैं। जब आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति हिटलिस्ट निकालते हो, तब आप बोलते नहीं है। जब लाल डायरी के काले कारनामों की बात आती है, तब आप नहीं बोलते। मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर लॉ एंड ऑर्डर वो मिनिस्ट्री की वजह है। यहाँ सरकार और महिलाओं के आरक्षण को लेकर हो रही है, किसी पैनलिस्ट के निजी विचारों की नहीं हो रही है। प्रीति जी जवाब दीजिए, सवाल आपने सुना। बात कर रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि आप निजी विचारों की नहीं हो रही है। जो क्या विचार रखती है उसको क्यों सवाल उठाया जा रहा है? मेरा विचार है, इस देश की नागरिक होने के नाते। शांत हो जाइए, देखिए बीजेपी प्रवक्ता जवाब दे रही है। नीति जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उनकी मर्जी, आप भी कह रहे हैं हम जीते, वो कह रही है कोई जीते। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो भी व्यक्ति ठीक बात कर रहा है या ठीक बात को ठीक बता रहा है, ठीक को ठीक कह रहा है, उसको ये लोग जो है वो भाजपा का प्रवक्ता मान रहे हैं। यानी कि जो बात कोई भी व्यक्ति ठीक कह रहा है वो भाजपा का कार्यकर्ता ये मान रहे हैं ये लोग। अच्छा, अभी मेरे भाई ने ये कहा कि किस तरह से, कैसे बहन बेटियां कैसे सेफ हैं। तो आप उस देश की जो सरकार, जो इस वक्त सरकार है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा केंद्रीय, जिसके अंदर सबसे ज्यादा महिला, आज तक महिला मंत्री सबसे ज्यादा है, जिस देश के अंदर पहली मेरे पास लास्ट 1 मिनट है, जब राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है। किस तरह की बात कही थी? अब उन पर डिबेट शुरू हो जाएगी तो विषय कहीं से कहीं चला जाएगा। आप महिला आरक्षण पर बात रखिए, विषय पर क्यों कर सकिए? आपको चलना है, आपको महिला का सम्मान नहीं करना है। आप बोल रहा हूँ, बताइए कितना आपने प्रीति जी 1 मिनट, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड बचे, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड बचे। 1 मिनट आसिफ जी प्लीज होल्ड, लास्ट 30 सेकंड बचे हैं, प्लीज समाप्त कीजिए, उसके बाद मुझे। देखिए, हम जो 8 तारीख को, आज मैं सभी बहनों को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, जगह जगह गोष्ठियाँ करते हैं। का मतलब होता है आप चाहिए। तो ऐसा लग रहा है आज पैनल में महिलाओं के आरक्षण बिल को लेकर जो हंगामा बरपा है, इसकी पूरी संभावना है कि जब इसकी चर्चा लोकसभा के अंदर हो या राज्यसभा के अंदर हो, तो कुछ ऐसे ही सुर या फिर विरोध से भरी बातें हमें सदन में भी सुनाई दे। हालांकि विपक्षी पार्टियां कह रही है कि वो इसके पक्ष में। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने। तो महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल लाकर मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। देश की आधी आबादी को ये एश्योरेंस दिलाया है कि न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। 33% आरक्षण संसद से लेकर असेंबली सीट्स पर उनको मिलेगा और 15 साल बाद एक बार फिर से रिव्यू होगा कि अब क्या इसको बढ़ाया जाना चाहिए या इस पर क्या फैसला लेना चाहिए। लेकिन अब क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये तो हमारा विचार है, इसे तो हम लेकर के आए थे, पर बीजेपी सवाल उठाती है आपका विचार था तो आपने इसको पास क्यों नहीं कराया। बहरहाल इस डिबेट को यही विराम देते हैं, महाबहस में इतना ही। लेकिन कल संसद के अंदर इस पर जरूर चर्चा होगी, तो देखना दिलचस्प होगा
कि जब महिलाओं के लिए आरक्षण पर चर्चा होती है तो कौन किस तरह की बातें सामने रखता है, किस बात का विरोध करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाबहस में इतना ही खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।